जिंदगी में हर कोई धन कमाना चाहता है, लेकिन सच ये है कि असली धन उन्हीं के पास जाता है जो कुछ छुपे हुए नियमों को जानते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई कोई गुप्त राज होते हैं? हाँ, 7 ऐसे राज जो अमीर लोग कभी खुलकर नहीं बताते, लेकिन हर दिन प्रयोग करते हैं। और अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आपकी किस्मत पलटने में सिर्फ कुछ महीने लगेंगे, क्योंकि गरीबी कभी गलती से नहीं आती। वो आती है इन 7 राज्यों को न जानने की वजह से। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज आप वो सीखने जा रहे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। धन का पहला राज ये है कि पैसा वहां नहीं जाता जहां इच्छा बहुत हो। पैसा वहां जाता है जहां मानसिकता तैयार हो। कोई गरीब इसलिए गरीब नहीं रहता क्योंकि उसे पैसा नहीं मिला। गरीब इसलिए रहता है क्योंकि वह पैसा मिलते ही उसे भूल जाता है। जैसे किसी को पानी चाहिए और जैसे ही एक गिलास पानी मिला वो गिलास ही तोड़ दे तो अगली प्यास में उसके पास क्या बचेगा? धन भी ऐसा ही है। लोग उत्साह में तो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन मन खाली होता है। मन में कोई आधार नहीं होता। मन में वह समझ नहीं होती जो धन को टिकाए रख सके। आप अगर धन को संभालने की क्षमता नहीं रखते तो संसार में कोई शक्ति आपको अमीर नहीं बना सकती। विपरीत, अगर आप संभालना सीख ले तो कोई शक्ति आपको गरीब नहीं रख सकती। दूसरा राज बहुत गहरा है। धन वहां जाता है जहां ध्यान होता है। आपकी ऊर्जा जहां भी लगातार बहती है वह चीज बढ़ती है। अगर आपकी ऊर्जा शिकायतों में बह रही है, मेरे पास कुछ नहीं, मेरी किस्मत खराब है, लोग मुझे मौका नहीं देते, तो आपके पास वही बढ़ेगा, कमी, दुहक और शिकायतें। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा हर दिन समाधान में बहने लगे, मैं क्या सीख सकता हूं, मैं क्या नया कर सकता हूं, मैं किस सुधार से आगे बढ़ सकता हूं, तो दुनिया आपको जगह देने लगती है। प्रकृति एक नियम पर चलती है, जो अपने भीतर जगह बनाता है उसके बाहर भी जगह बनती है। धन का रास्ता बाहर से नहीं, भीतर से खुलता है। एक गरीब इंसान सोचता है कि पैसा भाग्य से आता है और इसी सोच से वो दरवाजे बंद कर लेता है। अमीर इंसान जानता है कि पैसा निर्णयों से आता है और इसी विश्वास से बाहर के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। अगर आपके भीतर ध्यान है, स्थिरता है और आप हर दिन अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं, तो धन स्वयं आपके पीछे आता है। यह परिणाम नहीं, उपहार है। तीसरा राज यह है कि धन हमेशा गति में रहता है। जो उसे रोक देता है वह उसे खो देता है। पैसा पानी की तरह है, वह बहता है तो शुद्ध रहता है, जमा हो जाए तो सड़ता है। और यह बात केवल खर्च करने या कमाने की नहीं है, यह बात मन की है। बहुत लोग कमाते हैं लेकिन डर के कारण पैसे को रोक लेते हैं। डर से लिया गया हर निर्णय आपको छोटा बनाता है। डर कहता है खर्च मत करो, तुम्हारे पास कम है। बुद्धिमत्ता कहती है सही जगह लगाओ, तुम्हारे पास बढ़ सकता है। डर कहता है जो है वही काफी है। सृजनशीलता कहती है तुम और भी बना सकते हो। धन जब सही जगह लगाया जाए, ज्ञान में, कौशल में, अनुभव में, अवसर में, तो वह चुंबक बन जाता है। संसार में कोई भी बड़ा व्यक्ति केवल इसीलिए बड़ा नहीं हुआ कि उसके पास पैसा था। वो बड़ा इसीलिए हुआ क्योंकि वह पैसा चलाना जानता था। आपने देखा होगा, जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतने बड़े निर्णय लेता है। जितना छोटा व्यक्ति होता है उतने छोटे जोखिम लेता है। रिस्क छोटा, परिणाम छोटा। रिस्क बड़ा, परिणाम बड़ा, लेकिन रिस्क अंधा नहीं समझता। चौथा राज यह है
धन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है वक्त की कीमत समझना। जिंदगी में बहुत लोग पैसे बचाते बचाते अपने समय को गंवा देते हैं। वे सस्ता ढूंढते ढूंढते खुद को महंगा खर्च कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वे पैसे बचा रहे हैं, जबकि वास्तव में वे अपने जीवन को खो रहे होते हैं। समय सबसे बड़ा निवेश है, क्योंकि समय ही जीवन है। अगर आप हर दिन अपना वक्त उन चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ाती, बातें, शिकायतें, बहाने, दूसरों की आलोचना, मनोरंजन, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करो परिणाम नहीं बदलेगा। मेहनत गलत जगह लग गई तो जिंदगी वहीं की वहीं। जो लोग समय को धन की तरह खर्च करते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है। जो लोग समय को मिट्टी की तरह फेंक देते हैं उनके पास अंत में पछतावा ही बचता है। धन उन्हीं के पास जाता है जो समय की कीमत जानते हैं। पांचवा राज जो सबसे कम लोग समझते हैं, धन वहां जाता है जहां संबंध अच्छे हो। संसार में धन सीधे नहीं आता, लोगों के जरिए आता है। आपका एक संपर्क, आपके एक शब्द, आपकी एक मुलाकात, आपकी एक ईमानदार आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और इसी दुनिया में लोग हर दिन संबंध तोड़ते रहते हैं। ईगो से, गुस्से से, तुलना से, जलन से, अहंकार से जो व्यक्ति खुद को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाता है वह जीवन भर अकेला रह जाता है। और अकेला इंसान धन नहीं बना सकता, क्योंकि धन को सृजन की, सहयोग की आवश्यकता होती है। अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, साधारण लोग दोस्ती करते हैं, गरीब लोग दुश्मनी करते हैं, और यही फर्क है। छठा राज, धन वहां जाता है जहां भावनात्मक नियंत्रण हो। जो व्यक्ति अपने गुस्से, लालच, अधीरता और फैसलों को नहीं संभाल पाता वह धन को संभाल ही नहीं सकता। आपने देखा होगा कई लोग पैसा मिलते ही बदल जाते हैं। वे चमकदार चीजों में खो जाते हैं, वे दिखावा करने लगते हैं, उनका मन बिखर जाता है और बिखरा हुआ मन धन को रोक नहीं पाता। धन को स्थिर मन चाहिए। जैसे एक बर्तन शांत हो तो पानी साफ दिखता है, वैसे ही मन शांत हो तो निर्णय साफ दिखते हैं। मन अशांत हो तो हर निर्णय गलती बन जाता है, और निर्णय ही आपकी किस्मत बनाते हैं। धन आपकी मानसिक अवस्था का दर्पण है। सातवां और सबसे अंतिम राज, धन वहां जाता है जहां व्यक्ति अपने आप को बदलने का साहस रखता है।